नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पावन कथा मंच पर। आज हम लेकर आए हैं त्रिदेवी की ऐसी रहस्यमयी और चमत्कारी कथा जिससे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि जीवन में ज्ञान, धन और शक्ति का सही महत्व क्या होता है। कहते हैं कि एक समय स्वयं देवर्षि नारद भी इस प्रश्न में उलझ गए थे कि आखिर संसार में सबसे महान शक्ति किसकी है, माता सरस्वती की, माता लक्ष्मी की या माता पार्वती की। लेकिन जब इस रहस्य का उत्तर खोजा गया तब एक ऐसा अद्भुत चमत्कार हुआ जिसने एक दूसरे राज्य का भाग्य बदल दिया। एक राजा का घमंड टूट गया, एक बिखरा हुआ राज्य फिर से समृद्ध बन गया भक्तों। और देवताओं को भी समझ आ गया कि जीवन में संतुलन क्यों सबसे बड़ा वरदान है। इस कथा में केवल भक्ति ही नहीं भक्तों, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाली गहरी सीख भी छिपी हुई है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है माता त्रिदेवी का कोई संदेश सीधे आपके जीवन के लिए हो। तो आइए सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं त्रिदेवी की यह अद्भुत पौराणिक और मन को छू लेने वाली कथा। जय माता दी। कहते हैं कि जिस घर में ज्ञान का प्रकाश, धन की पवित्रता और शक्ति का संतुलन बना रहता है, वहाँ स्वयं देवियाँ निवास करती है। लेकिन पुराणों में एक समय ऐसा भी आया था जब देवताओं के बीच यह प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि आखिर संसार में सबसे बड़ी शक्ति किसकी है, ज्ञान की, धन की या शक्ति की। और इसी प्रश्न का उत्तर खोजते खोजते देवर्षि नारद ऐसी घटना के साक्षी बने जिसने एक पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया भक्तों। बहुत समय पहले की बात है, हिमालय की दिव्य चोटियों के ऊपर फैले देवलोक में चारों ओर अद्भुत शांति थी। मंद मंद सुगंधित वायु बहती रहती थी और देवता अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते थे। स्वर्ग लोक के महलों में चमकते रत्नों का प्रकाश ऐसा प्रतीत होता था मानो हजारों सूर्य एक साथ चमक रहे हो। उसी दिव्य लोक में 3 महान शक्तियाँ निवास करती थी जिन्हें समस्त सृष्टि की आधार शक्ति माना जाता था। वे थी माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती। माता सरस्वती ज्ञान, कला और बुद्धि की देवी थी। माता लक्ष्मी धन, समृद्धि और सुख की अधिष्ठात्री थी तथा माता पार्वती शक्ति, साहस और मातृत्व की प्रतीक थी भक्तों। देवता इन तीनों को मिलाकर त्रिदेवी कहते थे, क्योंकि इन तीनों के बिना संसार का संतुलन संभव नहीं था। एक दिन देवर्षि नारद अपनी बीना बजाते हुए पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। वे जहाँ भी जाते वहाँ लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की परेशानियाँ देखते भक्तों। कहीं धन के अभाव में परिवार टूट रहे थे, कहीं अज्ञान के कारण लोग आपस में लड़ रहे थे और कहीं भय तथा दुर्बलता ने लोगों के मन से आत्मविश्वास छीन लिया था। इन सब बातों को देखकर नारद जी गहरे विचार में पड़ गए। उनके मन में प्रश्न उठा कि यदि संसार में केवल एक ही शक्ति रह जाए तो सबसे अधिक आवश्यक कौन सी शक्ति होगी? क्या ज्ञान सबसे बड़ा है जो मनुष्य को सही और गलत का भेद सिखाता है, या धन सबसे बड़ा है जिसके बिना जीवन चलाना कठिन हो जाता है, या फिर शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है जिसके बिना मनुष्य अपने अस्तित्व की रक्षा भी नहीं कर सकता? अपनी शंका का समाधान पाने के लिए नारद जी सबसे पहले ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ उन्होंने माता सरस्वती को श्वेत कमल पर विराजमान देखा भक्तों। उनके हाथों में वीणा थी और उनके मुख से ऐसा तेज निकल रहा था कि वातावरण पूरी तरह
पवित्र हो उठा था। नारद जी ने विनम्र होकर प्रणाम किया। बोले, हे माता, संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? माता सरस्वती मुस्कुराई और शांत स्वर में बोली, ज्ञान ही सबसे बड़ी शक्ति है, क्योंकि बिना ज्ञान के मनुष्य अंधकार में भटकता रहता है। यदि किसी के पास अथाह धन हो लेकिन बुद्धि न हो तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है, और यदि किसी के पास अपार शक्ति हो लेकिन विवेक न हो तो वही शक्ति अहंकार में बदल जाती है। ज्ञान मनुष्य को सही दिशा देता है और उसके जीवन को सार्थक बनाता है। माता की बातें सुनकर नारद जी को लगा कि वास्तव में ज्ञान का महत्व सबसे अधिक है, लेकिन उनके मन का भ्रम पूरी तरह दूर नहीं हुआ। भक्तों, वे तुरंत वैकुंठ लोक पहुँचे, जहाँ माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान थी। चारों ओर स्वर्ण महलों की चमक थी और देवगण उनकी स्तुति कर रहे थे। नारद जी ने हाथ जोड़कर वही प्रश्न दोहराया। माता लक्ष्मी ने मधुर स्वर में कहा, धन संसार की सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि धन के बिना मनुष्य का जीवन अत्यंत कठिन हो जाता है। भूखे को भोजन, रोगी को उपचार और परिवार को सुरक्षा धन से ही मिलती है। यदि जीवन में समृद्धि ना हो तो मनुष्य अपनी प्रतिभा का उपयोग भी ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। धन केवल सोना चांदी नहीं होता, बल्कि वह परिश्रम और सम्मान का फल होता है। नारद जी फिर सोच में पड़ गए। उन्हें माता लक्ष्मी की बात भी पूरी तरह सत्य लगी। अब वे कैलाश पर्वत पहुँचे, जहाँ भगवान शिव ध्यान में लीन थे और माता पार्वती उनके समीप बैठी थी। चारों ओर बर्फ से ढकी चोटियाँ थी और वातावरण में अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हो रहा था। नारद जी ने माता पार्वती को प्रणाम किया और वही प्रश्न पूछा। माता पार्वती की आंखों में तेज चमक उठा। उन्होंने कहा, शक्ति सबसे महान है, क्योंकि यदि मनुष्य में साहस ही न हो तो वह अपने ज्ञान और धन की रक्षा कैसे करेगा। भयभीत व्यक्ति जीवन भर दूसरों के अधीन रहता है। जब संसार में अधर्म बढ़ता है तब शक्ति ही धर्म की रक्षा करती है और अन्याय का अंत करती है। अब नारद जी और अधिक उलझ गए। तीनों देवियां ने अपने अपने महत्व को सबसे बड़ा बताया था और तीनों की बातें सत्य प्रतीत हो रही थी। भक्तों, अंत में वे भगवान विष्णु के पास पहुँचे और बोले, प्रभु कृपा करके मेरी शंका का समाधान कीजिए, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, नारद, समय आने पर तुम्हें स्वयं अपने प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। कुछ समय बाद पृथ्वी लोक के सूर्यगढ़ नामक राज्य में विचित्र घटनाएं होने लगी। वहाँ का राजा वीरकेतु पहले बहुत न्यायप्रिय था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने धन और सेना पर घमंड हो गया। उसने विद्वानों और ऋषियों का अपमान करना शुरू कर दिया। गुरुकुलों की सहायता बंद कर दी गई और राज्य में केवल सोने चांदी तथा महलों की चमक पर ध्यान दिया जाने लगा। राजा को लगता था कि धन और शक्ति के बल पर वह संसार का सबसे महान शासक बन सकता है। धीरे धीरे राज्य से ज्ञान का प्रकाश समाप्त होने लगा। भक्तों, गुरुकुल सूने पड़ गए और विद्वान दूसरे राज्यों में चले गए। लोगों के मन में लोभ और स्वार्थ बढ़ने लगा। व्यापारियों ने ईमानदारी छोड़ दी और सैनिकों में अनुशासन कम होने लगा। कुछ ही वर्षों में सूर्यगढ़ का वैभव घटने लगा। खेतों में फसल कम होने लगी। बाजार सूने पड़ गए और प्रजा के मन में भय घर करने लगा। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि इतना धन और इतनी विशाल सेना होने के बावजूद उसका राज्य संकट में क्यों डूबता जा रहा है। उसी समय एक दिन राज्य में एक वृद्ध विदुषी आई। उनके चेहरे पर अद्भुत तेज था
और उनकी वाणी अत्यंत मधुर थी भक्तों। वे गांव-गांव जाकर लोगों को शिक्षा और सदाचार का महत्व समझाने लगी। वे बच्चों को पढ़ाती और युवाओं को सत्य तथा संयम का मार्ग दिखाती। धीरे धीरे लोगों के मन में परिवर्तन आने लगा। उन्हें समझ आने लगा कि केवल धन कमाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता, बल्कि सही विचार और संस्कार भी उतने ही आवश्यक होते हैं। कुछ समय बाद राज्य में एक साधारण स्त्री आई जो लोगों को मेहनत, ईमानदारी और सहयोग का महत्व समझाने लगी भक्तों। वह अक्सर लोगों से कहती कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा अभाव धन का नहीं बल्कि संतोष का होता है, क्योंकि जिसने संतोष खो दिया वह कभी सुखी नहीं रह सकता भक्तों। वह समझाती कि जिस प्रकार एक दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने कर्मों से समाज में अच्छाई फैलानी चाहिए। कई लोग केवल भाग्य को दोष देते हैं, लेकिन वे यह नहीं समझते कि बिना परिश्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। वह बच्चों को सिखाती कि दूसरों की सफलता से ईर्ष्या करने के बजाय स्वयं को बेहतर बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या मनुष्य की बुद्धि को कमजोर कर देती है और परिश्रम उसके जीवन को ऊंचा उठाता है। वह कहती कि लक्ष्मी उसी घर में अस्थायी रूप से निवास करती है जहां परिश्रम और सदाचार होता है। उसने व्यापारियों को मिलकर काम करना सिखाया और किसानों को मेहनत का महत्व बताया। धीरे धीरे बाजार फिर से चलने लगी और खेतों में हरियाली लौटने लगी। लोगों के घरों में सुख आने लगा, लेकिन राज्य के ऊपर संकट अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था भक्तों, क्योंकि पड़ोसी राज्यों की नज़र सूर्यगढ़ पर लगी हुई थी। कुछ महीनों बाद राज्य में एक वीरांगना स्त्री पहुंची। वह केवल युद्ध की बातें नहीं करती, बल्कि लोगों को आत्मबल का महत्व भी समझाती थी। वह कहती कि जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब मनुष्य अपने मन से हार मान लेता है। यदि मन मजबूत हो तो कठिन परिस्थितियां भी मनुष्य को तोड़ नहीं सकती। वह लोगों को यह भी समझाती कि क्रोध और अहंकार हमेशा विनाश की ओर ले जाते हैं, जबकि धैर्य और संयम मनुष्य को महान बनाते हैं। कई युवा उसके पास आकर कहते कि वे डर के कारण अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। तब वह उन्हें समझाती कि साहस का अर्थ डर का समाप्त हो जाना नहीं, बल्कि डर के बावजूद सही मार्ग पर आगे बढ़ना होता है। उसकी आंखों में अद्भुत साहस था और उसकी वाणी में ऐसा प्रभाव था कि निराश व्यक्ति भी उत्साहित हो जाता था भक्तों। उसने लोगों को सिखाया कि भय मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। यदि मनुष्य अपने मन से डर को निकाल दे तो वह बड़ी से बड़ी कठिनाई का सामना कर सकता है। उसने युवाओं को संगठित किया और सैनिकों में आत्मविश्वास जगाया। वह सूर्यगढ़ की प्रजा पहले की तरह डरी हुई नहीं थे। इसी बीच पड़ोसी राज्य के राजा ने सूर्यगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उसे लगा कि यह राज्य भीतर से कमजोर हो चुका है और उसे जीतना आसान होगा, लेकिन इस बार स्थिति बदल चुकी थी भक्तों। लोगों में ज्ञान था, इसलिए वे आपस में एकजुट रहे। उनके पास मेहनत और समृद्धि थी, इसलिए वे संकट में भी टूटे नहीं और उनके भीतर साहस था, इसलिए वे एक शत्रु के सामने डट कर खड़े हो गए। सूर्यगढ़ की सेना ने अद्भुत वीरता दिखाई और अंत में शत्रु को पराजित होकर वापस लौटना पड़ा। राज्य वीर केतु यह सब देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि कुछ समय पहले तक बिखरा हुआ उसका राज अचानक इतना मजबूत कैसे बन गया भक्तों। एक रात वह महल की छत पर अकेला खड़ा यही विचार कर रहा था कि अचानक आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। वही 3 स्त्रियां उसके सामने प्रकट हुई, लेकिन इस बार उनके रूप
अलौकिक थे भक्तों। वृद्ध विदुषी माता सरस्वती थी, साधारण स्त्री माता लक्ष्मी थी और वीरांगना स्वयं माता पार्वती थी। राजा भय और श्रद्धा से कांप उठा। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा। माता सरस्वती बोली, जब तुम्हारे राज्य से ज्ञान चला गया तब लोगों को विवेक समाप्त हो गया और वे लोभ तथा स्वार्थ में डूब गए। माता लक्ष्मी बोली, जब लोगों ने मेहनत और ईमानदारी छोड़ दी तब समृद्धि भी उनसे दूर हो गई। माता पार्वती बोली, और जब लोगों के मन में भय भर गया तब शत्रु उन्हें कमजोर समझने लगे। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे भक्तों। उसे अपनी भूल का एहसास हो चुका था। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माताओं, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अहंकार में अंधा हो गया था और मैंने समझ लिया था कि केवल धन और शक्ति से राज्य चलाया जा सकता है। तभी आकाश से दिव्य आवाज गूंजी, संसार का संतुलन केवल एक शक्ति से नहीं चलता भक्तों। जहाँ ज्ञान, धन और शक्ति तीनों का संतुलन होता है, वहीं सुख, शांति और समृद्धि का निवास होता है। यदि मनुष्य केवल धन के पीछे भागे तो उसका मन अशांत हो जाता है। यदि केवल शक्ति पर गर्व करे तो वह अहंकारी बन जाता है और यदि केवल ज्ञान रखे लेकिन कर्म ना करे तो उसका ज्ञान भी अधूरा रह जाता है। उस दिन के बाद राजा वीरकेतु पूरी तरह बदल गया। अब वह समझ चुका था कि राज सिंहासन पर बैठना आसान है, लेकिन न्यायपूर्वक शासन करना अत्यंत कठिन होता है। उसने महसूस किया कि जब मनुष्य को शक्ति मिलती है तब उसका सबसे बड़ा परीक्षण शुरू होता है, क्योंकि वही शक्ति उसे विनम्र भी बना सकती है और अहंकारी भी। राजा अक्सर अपने मंत्रियों से कहता कि मनुष्य को कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती। वह यह भी कहता कि जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझना सीख जाता है वही वास्तव में महान कहलाने योग्य होता है। उसने राज्य में फिर से गुरुकुल बनवाए और विद्वानों को सम्मान शुरू किया। निर्धनों की सहायता की जाने लगी। व्यापारियों को ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया गया और सैनिकों को केवल युद्ध नहीं बल्कि धर्म तथा करुणा का महत्व भी सिखाया गया भक्तों। धीरे धीरे सूर्यगढ़ फिर से समृद्ध हो गया। लोग सुख और शांति से रहने लगे और दूर दूर तक उस राज्य की प्रशंसा होने लगी। देवर्षि नारद यह सब देख रहे थे। अब उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। वे मुस्कुरा कर बोले, सचमुच संसार को चलाने के लिए तीनों शक्तियाँ का साथ आवश्यक है। ज्ञान दिशा देता है, धन जीवन को स्थिर देता है और शक्ति उसकी रक्षा करती है। तभी तीन देवियों आकाश में विलीन हो गई और पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया भक्तों। कहा जाता है कि जो मनुष्य सच्चे मन से त्रिदेवी का स्मरण करता है उसके जीवन में बुद्धि, समृद्धि और साहस तीनों का वास होता है। जिस घर में शिक्षा और संस्कार का सम्मान होता है वहाँ माता सरस्वती की कृपा रहती है। जहाँ मेहनत, ईमानदारी और दया होती है वहाँ माता लक्ष्मी निवास करती है और जहाँ धर्म, साहस तथा आत्मविश्वास होता है वहाँ माता पार्वती अपनी शक्ति प्रदान करती है। यही कारण है कि हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा सिखाया है कि जीवन में संतुलन सबसे बड़ा धन होता है, क्योंकि केवल एक गुण मनुष्य को पूर्ण नहीं बना सकता। जब ज्ञान विनम्रता से जुड़ता है, धन सदाचार से जुड़ता है और शक्ति करुणा से जुड़ती है, तभी मनुष्य का जीवन वास्तव में सफल और पवित्र बनता है। जय त्रिदेवी माता। तो भक्तों, यही थी त्रिदेवी की यह अद्भुत
और रहस्यमयी कथा जो हमें सिखाती है कि जीवन में केवल धन ही नहीं, केवल ज्ञान ही नहीं और केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि इन तीनों का संतुलन ही मनुष्य को वास्तव में सफल और सुखी बनाता है। यदि जीवन में बुद्धि हो लेकिन साहस न हो तो मनुष्य अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाता। यदि धन हो लेकिन संस्कार न हो तो सुख कभी अस्थायी नहीं रहता। और यदि शक्ति हो लेकिन करुणा न हो तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमेशा कहा है कि सच्चा जीवन वही है जहाँ ज्ञान विनम्रता से जुड़ा हो, धन ईमानदारी से जुड़ा हो और शक्ति धर्म की रक्षा के लिए उपयोग की जाए। माता सरस्वती आपके जीवन में ज्ञान का प्रकाश भरे, माता लक्ष्मी आपके घर में सुख और समृद्धि लाए और माता पार्वती आपको हर कठिनाई से लड़ने का साहस दे। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो भक्तों तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अवश्य लिखें जय माता त्रिदेवी।